अपने डोडा की आवाम को, जो खिताई चनाब की आवाम है, वो वहीं पे इंतज़ार करे। हम बहुत जल्द अपनी टीम के साथ बात करके वहाँ के आने का प्रोग्राम बनाएंगे। मैं अपनी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनका क्या मैसेज होगा? मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, ख्वाहिशें की, है ना। लेकिन एक बात की माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि महराज अगर ऐसा नहीं करता तो जेल में नहीं जाता, हम मुश्किलों में नहीं होते। अरे ये होना तय है, मुश्किलें जब तक नहीं झेलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। होना पड़ेगा। महराज अगर आज नहीं बोलेगा फिर कई सदियां लगेंगी, किसी और को उठना पड़ेगा। मैं मुश्किलों का हल देखना चाहता हूँ। आपकी सोच भी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या करें। अरे हम तो सुधार के लिए आए थे, ये लोग तो हम ही को सुधारने पे तुले हुए। अब गलत कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त का खेल है भाई साहब। यहाँ लोग भी है, लोकतंत्र है, लोग भी देखते हैं। गवाहों की कमी नहीं है, महराज सही है कि गलत है। बहरहाल वक्त का खेल है। मैंने कहा वक्त कैद रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी आवाम से, जो मेरे आवाम ने मुझ पर उम्मीदें दिखाई। लेकिन भरोसा रखिए, आज अगर मैं जेल की सलाखों के अंदर था, उसमें आवाम की बेहतरी है, लोगों को समझने का मौका मिला। लेकिन हमें खुशी इस बात की है जिस सोच से हम आए थे वो गलत नहीं था। हमारा मकसद तब भी सही था और निकलने के बाद भी वही है। वक्त का खेल है, चलो देखते हैं। जब बाकी आवाम लाया गया था, बाकी आवाम को, मैं अपने डोडा की आवाम को, जो खिताई चनाब की आवाम है, वो वहीं पे इंतज़ार करे। हम बहुत जल्द अपनी टीम के साथ बात करके वहाँ के आने का प्रोग्राम बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, आराम के साथ। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त हमारे पास है, अपना वक्त अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और मैं मुलाजमीन तबका को भी एक बात बताना चाहूँगा। मैंने कहा मुझे नाराज़गी नहीं है किसी से। मैंने देखा कल एलजी गया था उधमपुर, है ना, वहाँ पे डॉक्टर ने वो कोट डाले थे, वाइट कोट, है ना, उस पर बड़ा वबाल हुआ। अब जब एलजी जाएगा तो वाइट कोट लगाकर डॉक्टर, मेरा एक ही कहना है, मेरी उनके साथ दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक गांव का आदमी एक डॉक्टर को कैसे पहचाने। प्रॉब्लम ये है कि जब गांव का आदमी जाता है तो वो पहचान नहीं पाता है कि डॉक्टर कौन है। तो वहां अगर बड़े लोग जाएंगे वो पहन लेते हैं, तो जब आम आदमी वहां परेशान होता है तो वहां उसे दिखता वो किसको डॉक्टर कहे, है ना। तो मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो। अरे लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग 2 साल के बाद निकल जाएंगे। महराज मलिक जम्मू कश्मीर का नागरिक है, खिताई चनाब से आता है, उसको हमदर्दी अपनी आवाम के साथ है, उसकी बेहतरी के साथ है। इसलिए मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हो जाए, लेकिन उसकी गलतियों के साथ उसके साथ खड़े भी मत हो। उसको ये एहसास कराओ कि आप ये काम, आपको ये करना है। जैसे मुझे अभी सवाल होंगे कि आपके ये काम था, आपने क्यों नहीं किया, जैसे सरकारों से सवाल पूछते हैं, तो हमें भी हक है पूछ। मैं एमएलए हूँ, अब गलती ये है कि एक आम आदमी हूँ, है ना, तो भाई एमएलए हूँ, जिम्मेदारी है, मुझे पूछने का हक है डीसी को, भाई बताओ क्या काम किया आपने, मेरी असेंबली के अंदर कहाँ पैसा आपने लगाया। एडमिनिस्ट्रेटर को फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे मेरी आवाम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है, मुझे तो देनी है ना, तो कौन देगा। तो इसके लिए आवाम को शाना बशाना जिस तरीके से आज तक खड़े रहे, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। देखेंगे आगे आगे होगा क्या, है ना। वैसे भी लोग दुनिया में आए हैं, मरना तो तय है, कि किसी को जिंदा रहना है, किसी के शौक है। अरे जीना है, इज्जत की जियो, इज्जत की खाओ, दुनिया याद करेगी। मुझे खुशी है कि इस उम्र में, है ना, लोग मुझे जानते हैं, वो मेरी बेहतरी की वजह से, वो मेरी अच्छी सोच की वजह से। और मैं आवाम को एक बार बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है कि नहीं। थोड़ा सा समझिए, ये नेता वालों हम भाषण नहीं करते। मुझे किसी ने कहा कि थोड़ा कंट्रोल करना, मैंने कहा यार मैं कभी पढ़ के आता ही नहीं हूँ, 8 महीने के बाद बोल रहा हूँ, तो जो दिल में आ रहा है वो बोल दिया, है कि नहीं। अब पढ़ के आऊंगा तो उस दिन बोलूंगा, वही तकरीर करूंगा, है कि नहीं। मुझे फिर लिखत में कोई दे तो फिर वो पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। बाकी आप सबको मुबारक।